मार्केट स्ट्रक्चर का एक टॉपिक है मोनोपोली, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी का फेवरेट है ये, याद रखिएगा, इससे सवाल रहेगा ही रहेगा आपका, ठीक है ना। एकाधिकार, देखिए मोनोपोली जो है दो शब्द से मिलके बना है, मोनो और पोली। मोनो का अर्थ होता है सिंगल और पोली का अर्थ होता है सेलर्स। अब यही डिफिनेशन आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। बाजार की वह व्यवस्था जिसमें किसी भी प्रोडक्ट का विक्रेता केवल एक होगा, एक सिंगल सेलर होगा, कोई और उसके साथ विक्रेता नहीं होगा, तो ऐसे बाजार को अंडर द परव्यू ऑफ द पॉइंट ऑफ सेलर्स हम कहेंगे कि वह मोनोपोली मार्केट है, वह एकाधिकार बाजार है, ठीक है ना। अब इसमें क्वालिटी आ जाती है कि बाजार की वह स्थिति, बाजार की वह कंडीशन जब किसी भी प्रोडक्ट का सेलर एक ही हो, तो इससे दो तीन बातें निकल के आ जाती है। क्या आती है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर सेलर एक है तो सप्लाई पर उसका पूरा कंट्रोल है, नंबर एक। नंबर दो, देयर इज नो एनी कंपटीशन बिटवीन सेलर्स, सेलर के बीच में कोई प्रतियोगिता नहीं दिखेगी। नंबर तीन, जो प्रोडक्ट होगा उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई बना ही नहीं रहा है, उसको। तो इस तरह से आपके इस डिफिनेशन से इस आपका सिंगल सेलर से आपको तीन विशेषता निकल के आ गई मोनोपोली मार्केट का। क्या आ गया? पहला आ गया देयर इज ए सिंगल सेलर इन द मार्केट, दूसरा आ गया देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन द सेलर्स, और तीसरा आ गया नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट बाजार में नहीं मिलेगा। तो दिस थ्री टाइप्स ऑफ द कंडीशन वेयर दे एग्जिस्टेड, दैट इज कॉल्ड द मोनोपोली मार्केट। ये तीनों विशेषताएं जिस बाजार में पाई जाती है वहां पर क्या बोलते हैं? उसको एकाधिकार बाजार बोलते हैं। कंपटीशन जब नहीं है, यानी कोई उसको थ्रेट देने वाला नहीं है, कोई कंपीट करने वाला नहीं है, तो प्राइस क्या होगा? उसका बहुत हाई होगा, प्राइस बहुत हाई होगा। उसका जो मन चाहेगा वो करेगा, जितना मन चाहेगा उतना प्राइस लेगा, ठीक है ना। तो प्राइस हाई कब होता है? एज पर रूल ऑफ द मार्केट सिचुएशन, व्हेनेवर द प्राइस इज हायर व्हेन द सप्लाई इज लोअर, तो आप चौथी विशेषता निकल के आई मोनोपोली का, कि मोनोपोली जो मोनोपोलिस्ट होगा वह क्या करेगा? सप्लाई कम और प्राइस को ज्यादा रखेगा। क्यों रखेगा ज्यादा प्राइस को? क्योंकि उसे हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना है, उसको। क्योंकि जब तक आप मूल्य को ज्यादा नहीं करेंगे तो किसी भी वस्तु का जो मूल्य तय होता है कि व्हाट इज द कंडीशन, म्यूट कीजिए किसी का माइक से वॉइस आ रहा है, म्यूट कीजिए उसको। व्हेनेवर द प्राइस, व्हाट कंडीशन, द प्राइस विल बी फिक्स्ड बाय प्रोड्यूसर इन द मार्केट on the basis of the cost, on the basis of the marginal cost, on the basis of the average cost, on the basis of the total cost. What is total cost? Total cost is the combination of the total fixed cost and total variable cost. तो जब फिक्स्ड कॉस्ट आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है, दोनों को मिलाकर टोटल कॉस्ट बन रहा है। अब उसमें से एक अतिरिक्त इकाई को हम डिडक्ट करके निकालते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट निकलता है, और सारे प्रोडक्ट में से अगर क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं तो एवरेज कॉस्ट निकलता है। तो ये सबसे प्राइस क्या होगा? सबसे ऊपर होगा, यानी कि प्राइस इज ग्रेटर देन ऑलवेज मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट ऑलवेज ऊपर होगा। तो पांचवी विशेषता निकल के आया, क्या आया? कोई बता सकते हैं? कि मोनोपोली फर्म इज द नॉट प्राइस टेकर, प्राइस मेकर। ये क्या होता है? प्राइस मेकर होता है। ये मूल्य खुद बनाता है, बाजार से मूल्य प्रभावित नहीं होता है। लेकिन अब तक हम लोग परफेक्ट कंपटीशन में पढ़े थे कि फर्म इज द प्राइस टेकर, बट इन द सेम इन अदर सिचुएशन अंडर द कंपटीशन, अंडर द सिचुएशन ऑफ द मोनोपोली, फर्म इज द प्राइस मेकर। अब तो आपसे एक सवाल पूछ देगा यहाँ कि टेल मी, आप इंटरव्यू में गए या कहीं गए, टेल जोड़ देगा कि व्हाई द फर्म इज प्राइस टेकर इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एंड इन द मोनोपोली मार्केट, Why firm is the price maker? Discuss it. सवाल बन गया। सवाल तो बीपीएससी यूं बनाता है, यूपीएससी यूं बनाता है। तो आप इस ट्रैक में पढ़ते हैं, ट्रैक पर चलते हैं, उलट जाते हैं। नहीं, पूरा व्यू एकदम पूरी तरह से एकदम उसको आत्मसात कर लेनी। पूछो सवाल, जानते पूछते हो, क्योंकि कोजेंट रीजन आपको पता है।
आप देखिए जैसे एक गिलास पानी है, ठीक है, उसमें आधा भरा हुआ है। एक बच्चे से हमने पूछा तो वो कहा कि सर आधा गिलास खाली है, यानी आधा गिलास खाली है। दूसरे बच्चे से हमने पूछा तो वो कहा सर आधा गिलास भरा हुआ है, ठीक है। और तीसरे से हमने पूछा, कहा सर थोड़ा पानी है, नॉट आधा नॉट पूरा, थोड़ा पानी। देखिए तीनों का व्यू बदल गया, तीनों का देखने का व्यू, उस गिलास में ही पानी है लेकिन तीनों का बदल गया व्यू। आप किस व्यू से सोचते हैं ये आप पर निर्भर करता है, इसलिए डोंट बी हेजिटेट, डरना नहीं है, गलती ही होगा, हम है ना सुधारने के लिए, कहाँ डरने के। डरिएगा तो फिर इंटरव्यू में नहीं बोल पाइएगा, डरिएगा तो देखिए इसमें 3-4 बातें लिखनी है। अगर ये सवाल आता है तो सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति जो होती है वह सामान्य बाजार की स्थिति नहीं होती है, वो विशेष स्थिति होती है, ठीक है ना। और इस परिस्थिति में चूंकि इसमें बहुत सारे सेलर्स होते हैं और होमोजेनस प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और सेलर्स काफी होने के कारण सेलर्स एमंग द सेलर्स कंपटीशन होता है, उन लोगों की प्रतियोगिता रहती है। कोई भी मूल्य कम नहीं कर सकता है, बढ़ा नहीं सकता है। क्यों नहीं बढ़ा सकता है? चूंकि होमोजेनस गुड्स है, एक समान वस्तुएं, समरूप वस्तुएं हैं, ठीक है ना। और किसी भी, कोई भी लड़का नहीं बोल पाए, किसी भी फर्म की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि मार्केट प्राइस को फ्लक्चुएट कर सके, है ना, उसकी अस्तित्व को वह चैलेंज कर सके। और अल्टीमेटली जब आपको ताकत ही नहीं है किसी का प्रोटेस्ट करने का, तो आपको अल्टीमेटली क्या होगा, जो रूल चल रहा है उसको अडॉप्ट कर लेंगे, आप फॉलो कर लेंगे, फॉलो करेंगे तो आपको लेना ही पड़ेगा वो। लेकिन जस्ट रिवर्स होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का रिवर्स होता है मोनोपोली मार्केट, समझ रहे हैं ना, सारा चीज रिवर्स हो गया। अब रिवर्स क्या हुआ यहाँ, सबसे पहला हुआ कि सिंगल सेलर, देयर इज नो एनी अदर सेलर, मोनोपोली यहाँ आ गई उसकी। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट का क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है कोई, अर्थात उसका जो है निकट स्थानापन्न नहीं है, अर्थात समझ रहे हैं बात, यानी कि अगर आप पेन बना रहे हैं या, तो इस पेन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको दूसरा कहीं विकल्प नहीं मिलने जा रहा है। क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है हू बहू मिलना, बिल्कुल निकट एकदम मिलना, समझ रहे हैं ना। डिफ्रेंसिएशन तो रहेगा ही रहेगा। आप कोलगेट है, ठीक है, या आपका सिवाका है, तो सारे तो सब्स्टिट्यूट है ना, उसका सब्स्टिट्यूट है। आपको नहीं पसंद है कोलगेट तो सिवाका से यूज कीजिए, नहीं पसंद है तो दंतकांति यूज कीजिए, नहीं पसंद है तो क्लोजअप यूज कीजिए। लेकिन यहाँ नहीं है वैसी बात, आपको हर हाल में लेना ही पड़ेगा। यही कारण है कि फर्म परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस को टेक करता है, लेकिन मोनोपोली में फर्म जो है प्राइस को गिव करता है, मेकर होता है, वो बाजार में प्राइस को फिक्सेशन करता है। और प्राइस उसका इसलिए भी होता है कि आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ऑलवेज प्राप्त करनी है, आपको हमेशा विशेष लाभ लेनी है वहां। दूसरा रीजन है कि डिमांड को आप ज्यादा इफेक्ट नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मार्केट फोर्स क्या कहता है, मार्केट शक्ति ये कहती है कि व्हेनेवर द डिमांड इज हायर, डिमांड इज हायर और सप्लाई इज लेस, द प्राइस इज हायर, द प्राइस इज हायर। व्हेनेवर द डिमांड इज लोअर and the supply is much and more, the price is lower। यही कहती है, मार्शल साहब ने कहा था कि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड एंड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। तो ये रूल जो है वहां काम मोनोपोली में नहीं हो पाता है, मोनोपोली में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि आपका कोई विकल्प ही नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। तो अगर एक विक्रेता 100 रुपए में बेच रहा था, एक मोनोपोली सेलर, अब आप उसका 200 रुपए कर दिया और आपको नीड है तो आप तो लेंगे ही ना, कहाँ जाएंगे आप, कहीं नहीं जाएंगे। यू हैव नो एनी ऑप्शन, यू हैव नो एनी क्लोज सब्स्टिट्यूट, है ही नहीं है, कहाँ जाएंगे आप। अब आपको कहीं और जाना है, तो मान ले ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, रेलवे है, ठीक है, तो आपके पास रेलवे विकल्प नहीं तो बाय रोड चले जाइए, बाय रोड नहीं है तो बाय एयर चले जाइए, तो आपके पास सब्स्टिट्यूट तो है। लेकिन सब सब्स्टिट्यूट का डिफरेंशिएशन है, प्राइस का अलग अलग है, सुविधा है, समय का बचत है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रेल ही काफी अच्छा होता है, बाय रोड आप नहीं जा पाएंगे। अब आपको जाना है इम्फाल, तो बाय रोड आप जाने में आपको कठिनाई हो, ट्रेन से जाइए, प्लेन से जाइए। तो कहने का अर्थ हुआ कि सब्स्टिट्यूशन के अभाव में ही जो है डिमांड को ज्यादा इफेक्ट नहीं मिल पाता है। थोड़ा सा भी अगर मूल्य मोनोपोली घटाया तो डिमांड पर भी बहुत असर नहीं होता है उसमें, और बढ़ा भी दिया तो डिमांड पर कोई असर नहीं। बहुत ज्यादा होगा तो लोग उसको थोड़े दिन के लिए रोक देगा, कर देगा। लेकिन जब वह अल्टीमेटली इसेंशियल गुड हो,
लग्जरियस गुड हो या अदर गुड्स हो, तो लोग तो जिसको नीड है वो तो लेगा ही ना, करेगा ही, चलेगा। तो दिस इज द रीजन टू बी द प्राइस मेकर एंड द प्राइस टेकर। क्लियर हो रहा है ना? अभी बता रहे थे कि आगे की जो है फर्म, मोनोपोली में फर्म और इंडस्ट्री एक ही होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि चूंकि कोई है ही नहीं है बाजार में, वो खुद अपने आप में इंडस्ट्री भी है, अपने आप में फर्म भी है। समझ रहे हैं ना? अपने आप में इंडस्ट्री भी है, अपने आप में फर्म भी है। तो इस तरह से इसका फीचर्स क्या निकल निकल के आया, बताइए। अब फीचर्स लिखिए यहाँ, तेजी से लिखिएगा, 1 घंटा ही समझा पाएंगे, ज्यादा नहीं समझाएंगे। तो फीचर्स ऑफ मोनोपोली, डिफिनेशन समझ गया है ना? यानी कि एकाधिकारी का या एकाधिकार का विशेषता। हिंदी इंग्लिश दोनों लिखते, जिसको दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं। पहला तो सबसे पहले लिखेंगे सिंगल सेलर। एक विक्रेता। दूसरा, नो क्लोज सब्सटीट्यूट। क्या लिखते हैं क्लोज का, क्या लिखते हैं आप लोग? निकट, निकट स्थानापन्न का नहीं होना। तीसरा है रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री ऑफ न्यू फर्म। किसी को बाजार में आने ही नहीं देता है ये, अकेला मोनोपोली बनाने के लिए किसी को एंट्री देगा ही नहीं, है ना? नए फर्म का प्रवेश प्रतिबंधित। आता तो है ही है, लेकिन अब आने रहने नहीं देता है, एग्जिस्टे मिटा देता है उसका ही। फर्म एंड इंडस्ट्री एग्जिस्टेड एग्जिस्टेड इन सेम कर दिए, मतलब खुद में रहता है वह, अलग रहता नहीं है। यानी खुद ही जो है, खुद ही वह होता है, इंडस्ट्री भी खुद ही होता है, फर्म भी, उसका कोई विकल्प नहीं है वहां पर। फर्म इज प्राइस मेकर, फर्म मूल्य का निर्धारण करने वाला होता है, मूल्य निर्धारक। फोर्थ में है, लिखिए ना, फर्म खुद ही इंडस्ट्री और फर्म खुद ही इंडस्ट्री और फर्म खुद ही इंडस्ट्री होता है। यही मेन है, ठीक है ना?
और एक ठो दे सकते हैं कंट्रोल ओवर सप्लाई, पूर्ति पर नियंत्रण होता है। जितना चाहेगा उतना बेचेगा, मन होगा नहीं बेचेगा, इस तरह से चलता है उसका। क्लियर है? आगे बढ़े। व्हाई मोनोपोली एग्जिस्टेड? ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, एकाधिकार क्यों होता है, या एकाधिकार का क्या कारण है। इसमें पॉइंट लिखेंगे, 4-5 पॉइंट दे, 3-4 पॉइंट दे देंगे। क्यों मोनोपोली होता है मार्केट में? पहला है कंट्रोल ओवर ऑन सप्लाई। दूसरा होता है R&D। तीसरा होता है पेटेंट। चौथा होता है राइट ऑन रॉ मटेरियल। पांचवा होता है गवर्नमेंट रूल। छठा होता है रजिस्ट्रेशन एक्ट। बहुत सारा कारण है मोनोपोली होने का, एक एक लाइन बता देते हैं। अगर आपसे पूछता है कि मोनोपोली क्यों होती है बाजार में, तो आप उसमें से ये 4-5 पॉइंट लिखेंगे। पूर्ति पर नियंत्रण होना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि शोध और विकास का नियंत्रण होना। तीसरा पेटेंट यानी कि किसी चीज का पेटेंट करा लेना। जब पेटेंट आप करा लीजिए तो कोई बनाएगा क्या, एकाधिकार आपका हो जाएगा। राइट ऑन रॉ मटेरियल, पूरे खान को ही खरीद लिया आप, कोयला माइंस को आप ले लिए, आपकी मोनोपोली हो गई, यानी आप हमसे ही खरीदो सारा चीज। गवर्नमेंट रूल, सरकार का कुछ रूल ही ऐसा है जहां पर मोनोपोली क्रिएट होता है अपने आप। और रजिस्ट्रेशन करा लेता है किसी चीज का आदमी, फिर उसकी भी मोनोपोली बनी रह जाती है वहां। हिंदी लिख दें क्या? देखिए आपूर्ति पर, हाँ हाँ इतना तो आप लोग सक्षम है कि कि आप लोग लिख सकते हैं। हाँ ये सब याद रहेगा जल्दी, छोटा छोटा कीवर्ड याद रहता है, इस सबको आराम से वहां कर लीजिएगा। तो किसी भी बाजार में, किसी भी इंडस्ट्री में, व्हाई द मोनोपोली एग्जिस्टेड, these reasons है ना, to be existing of the monopoly in the market. First of all reason is the control over supply. आपूर्ति पर ही उसकी पकड़ बनी हुई है, यानी कि जितना चाहेगा उतना देगा, जिस चीज का चाहेगा उतना देगा, नहीं मन होगा नहीं देगा। तो क्या हो जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहला है कारण कंट्रोल ओवर द सप्लाई, किसी चीज के सप्लाई पर कंट्रोल हो। से आप देखिए, मान लेते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, हमारा सप्लाई कुछ लोगों के हाथ में आ गया था, 50,000 तक एक सिलेंडर बिका था, है ना, मोनोपोली आ गई थी, जितना चाहा उतना रेट लिया, कोई कुछ नहीं कर सका उसको। बाद में बिहार सरकार को जाकर एक्ट बनानी पड़ी कि नहीं, इसकी कीमत क्या रेगुलाइज करने के लिए कि नहीं मोनोपोली नहीं हो, दवा में भी मोनोपोली नहीं हो, टीका में नहीं हो, तो उसने एक एक्ट बना के उसको कंट्रोल ओवर कर दिया मोनोपोली को। दूसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो रिसर्च करेगा, जो डेवलपमेंट करेगा, उसकी मोनोपोली उस चीज पर हो जाएगी। आज देखिए जितना भी साइंस टेक्नोलॉजी है, सब या तो यूरोप में होता है या अमेरिका में होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो डेवलप्ड है।
और जिसने भी रिसर्च किया वो उस पर मोनोपोली लगा देता है, कहता है नहीं आप कोई नहीं बना सकते हैं इसको, आप ये मेरा रिसर्च है, मेरा डेवलपमेंट है। तो स्वाभाविक है वहां मोनोपोली तो बनेगा ही बनेगा। आप पब्लिक रिसर्च में तो देते नहीं है परमिशन, पार्टिकुलर किसी को दे देते हैं, तो उसकी मोनोपोली क्रिएट हो जाती है और वो मनमाना क्या लेता है, प्राइस लेना शुरू करता है। हाँ, वैक्सीनेशन में देखिए कौन पूना वाला है, उनको एकदम, हाँ उनके उनके पास जो है पूरा एकदम जो कोवैक्सीन है पूरा उसका पकड़ है, कोई बना ही नहीं सकता है। तो रिसर्च उसने किया, करवाया साइंटिस्ट से, और आज मोनोपोली क्रिएट कर दिया, हजारों करोड़ कमा लिया भारत से, भारत सरकार को देना पड़ा। अगर उसके सब्स्टिट्यूट हो जाते, 4-5 कंपनी अलग अलग बना देते टीका, तो मोनोपोली क्या होता, खत्म हो जाता। तो यही कारण है कि मोनोपोली। तीसरा है पेटेंट, किसी चीज का पेटेंट करा लीजिए, आपकी मोनोपोली है, कायम है, कोई नहीं हिला सकता है। तुरंत पेटेंट एक्ट के तहत केस कर दीजिएगा, साहब आप कैसे बना सकते, इट इज माई पेटेंट, आई हैव अडॉप्टेड। तो पेटेंट एक्ट के कारण जो है मोनोपोली क्रिएट हो जाता है। तीसरा है राइट ऑन रॉ मटेरियल, सारा रॉ मटेरियल ही देखिएगा खरीद लेगा, कोयले का खान ही खरीद लिया, पूरा पूरा माइंस ले लिया। अब वो कहेगा कि अब जो भी लेना है हमसे लो, कहीं तो ले नहीं सकते हो, सरकार से लिया, एक्ट लिया, पूरा पूरा कर लिया। जितना भी बिहार का कोयला माइंस है, जितना माइका माइंस है, सब पे कंट्रोल ओवर कर लिया। तो रॉ मटेरियल जहां सेंट्रलाइज हो जाएगा वहां मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। अब चूंकि हर चीज का कोई भी इंडस्ट्री लगेगा या मार्केट में प्रोडक्शन होगा तो विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल होगा। अब मेरे पास पकड़ है तो हम जो रेट चाहेंगे लेंगे, लो कहाँ जाओगे जाओ, ये सब चीज हुआ था। और गवर्नमेंट रूल, कुछ रूल गवर्नमेंट का ऐसा है जो मोनोपोली क्रिएट कर देता है। आप जो है आप इस तरह से ऑक्शन ही निकालिए कि उसका 50% शेयर ए को, 50% शेयर बी को, या 30% ए, 30% बी, 30% सी। लेकिन नहीं, सरकार जब भी बीट्स निकालती है, ऑक्शन निकालती है, देखिए कोई एक कंपनी ले लेगा उसको, अब एक ले लिया तो हो गया। अब स्पेक्ट्रम था, जैसे हमारा 5G का स्पेक्ट्रम अभी आने जा रहा है, देखिएगा कोई एक ले लेगा, चाहे जियो ले या एयरटेल ले ले, अब वो जो भी है अब उसका हो जाएगा मोनोपोली, कहेगा हम जो जिस रेट में चाहेंगे उस रेट में बेचेंगे। तो वाई गवर्नमेंट रूल इज द डिफेक्टिव, सरकार का रूल ही डिफेक्टिव है। आप क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, आप मोनोपोली तो क्रिएट करवा देते हैं, आप जानबूझ के करते हैं, गवर्नमेंट रूल ही आपका डिफॉल्टर है। तो ड्यू टू लैचेज ऑफ द गवर्नमेंट रूल, मोनोपोली सिचुएशन हैज बीन क्रिएटेड इन द मार्केट। आप जानते हैं इससे बड़ा लॉस क्या होता है, इसका नेक्स्ट सेगमेंट आपको पढ़ाने जा रहा है। और रजिस्ट्रेशन एक्ट करा लीजिए, रजिस्ट्रेशन अपने नाम से, कोई नहीं हिलाएगा आपको बाजार में। ये सब चीज जो है आपका सरकार, ये कारण है। चलते चलते जान लेना, अगर पूछता है तो बता देना है परीक्षा हॉल में, ठीक है। लॉस ऑफ मोनोपोली क्या होता है, एकाधिकार होने से क्या हानि होती है। सबसे पहले सबसे ज्यादा पीड़ित कौन होगा, अगर वस्तु का मूल्य बहुत हाई हो बाजार में तो कंज्यूमर सरप्लस खत्म हो जाता है, लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। उपभोक्ता बचत की हानि हो जाती है। दूसरा सोशल वेलफेयर, आप जान लीजिए कि अगर महंगी वस्तु खरीदेंगे, महंगा वस्तु आपको आप खरीद पा रहे हैं, तो आपका सरप्लस कहाँ चला जा रहा है, सब महंगी वस्तु की ओर जा रहा है। तो आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या होगा, कम होने, क्यों, क्योंकि आपका सेविंग नहीं है, और जब सेविंग नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इनकम नहीं है। इस तरह से आप पॉवर्टी सर्किल में घिर जाते हैं। तो एक महंगाई लोगों के जीवन स्तर को कम कर देता है, आपके सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण को घटा देता है। जो पैसा महंगाई में चली गई, जो पैसा हाई प्राइस में चला गया, उस पैसे से आप बच्चे का एजुकेशन दे सकते थे, अपना हेल्थ फैसिलिटी खरीद सकते थे, आपका स्टैंडर्ड बढ़ता, सोशल वेलफेयर होता। लेकिन चूंकि ये कौन, ये सेलर्स, ये मोनोपोली सेलर्स, ये खुद जो है अपनी लाभ को अधिकतम करने के लिए क्या करता है, शोषण करता है, एक्सटॉर्शन होता है कंज्यूमर का मोनोपोली में।
समझ रहे हैं ना, एक्सटॉर्शन होता है, शोषण होता है, ये लॉस है, ये सोशल वेलफेयर नहीं बढ़ता है, सोशल वेलफेयर का लॉस है ये, समझ गए ना। तीसरा, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, अर्थात पूंजी निर्माण ध्यान घट जाइएगा, और कैपिटल पूंजी निर्माण में कमी होती है। ये सब लॉस आ रहा है, लॉस आ रहा है, लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर, लॉस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ये सारा जो है आपका बिल्कुल कम होने लगता है, जाने लगता है। उसके बाद मोनोपोली क्या क्रिएट करता है, चौथा पॉइंट, इन्फ्लेशन, महंगाई को बढ़ा देता है ना, मुद्रास्फीति को बढ़ा देता है, इन्फ्लेशन क्रिएट कर देता है। और जब इन्फ्लेशन क्रिएट होगा तो क्या होगी स्थिति में, एक इन्फ्लेशन जब क्रिएट हो जाएगा लगातार बाजार में, हाँ हाँ, इन्फ्लेशन जो है जब लगातार बढ़ेगा तो सारी इकोनॉमी क्या होगी, अस्त व्यस्त हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा। तो ये सारा इन्फ्लुएंस इन्हांसमेंट करता है, इन्फ्लेशन क्रिएट करता है ये क्रिएशन। चलिए हो गया, देखिए 4-5 पॉइंट जान लेना है, बहुत डीप नहीं जाना है। क्लियर हो रहा है ना, क्लियर है ना सब।